ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। आज शनि प्रदोष व्रत पर कौन से उपाय करने से आपका कारोबार नई रफ्तार पकड़ेगा और दुकान की बिक्री होगी, रोजगार के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे और साथ ही नौकरी में भी तरक्की मिलेगी, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए कि अगर आपकी जन्म कुंडली में दशम भाव और तृतीय भाव के स्वामी कमजोर हैं, अस्त हैं या पीड़ित हैं या शत्रुगृही हैं, तो बहुत कोशिशों के बावजूद भी आप किसी व्यवसाय में सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि दशम भाव जो है वो आजीविका का है और तृतीय भाव पराक्रम का है। जब इन दोनों भावों के स्वामी निर्बल या कमजोर होते हैं तो ऐसे व्यक्ति की आजीविका में तमाम मुश्किलें आती हैं और ऐसा आदमी जो भी व्यवसाय करता है उसमें सही प्लानिंग नहीं कर पाता है और अंततः नुकसान उठाना पड़ता है। तो कहने का आशय मेरी ये है कि किसी बुद्धिमान ज्योतिषी से अपने जन्म कुंडली का मूल्यांकन करवा करके पहले ये समझना चाहिए कि हमारे कुंडली में क्या स्थिति है, क्यों हम उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, रुकावट कहाँ है, और अगर उसका सही उपाय हो गया तो निश्चित रूप से राहत मिल जाएगी। लेकिन अगर उसका उपाय यही है कि काल सर्प योग है इसलिए आप परेशान हैं, उसका उपाय अगर ये है कि पितर दोष है आप इसलिए परेशान हैं, तो फिर तो भाई भगवान ही मालिक है। क्योंकि जो चीज ज्योतिष में लिखी ही नहीं है और उसी काल सर्प दोष की बार बार अगर चर्चा हो तो इससे आपको क्या राहत मिलेगी। केवल शनि देव ही परेशानी के कारण नहीं होते हैं। हमारे समझ से कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो परेशानी का कारण न बनता हो। सूर्य अगर नीच का होगा, नीच नवांश में होगा तो भिखारी बना देगा। चंद्रमा नीच का होगा तो मन खराब रहेगा, किसी काम में सफलता नहीं मिलेगी। मंगल नीच का होगा तो साहस और पराक्रम की कमी हो जाएगी, ऐसा आदमी बुजदिल हो जाएगा। बुध अगर नीच या अस्त राशि अस्त में होगा तो ऐसा आदमी अपनी बात को नहीं कह पाएगा, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी, वाणी में कमी हो जाएगी। बृहस्पति नीच का हो जाएगा तो जीवन में सुख का अभाव हो जाएगा। बृहस्पति अगर अस्त हो जाएगा तो बौद्धिक क्षमता समाप्त हो जाएगी। शुक्र अगर नीच का या अस्त हो गया तो वैवाहिक जीवन उथल पुथल हो जाएगा। संतान प्राप्ति में दिक्कत आएगी, लग्जरियस लाइफ कभी हो ही नहीं पाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि सारा घड़ा केवल शनि के ऊपर मत फोड़िए कि केवल शनि ही बर्बाद करते हैं लोगों को। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। सारे ग्रह अच्छाई बुराई के लिए जिम्मेदार होते हैं, उसमें शनि देव का भी प्रभाव है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन ये तब जब वो आपके कुंडली में शत्रु राशि में हों, शत्रु के नवांश में हों, वर्गोत्तम न हों, शुभग्रहों से दृष्ट न हों, मार्केश हों, द्वितीय सप्तम के स्वामी हों या छठे आठवें 12वें भाव के स्वामी हों, तब इनका बुरा कोप आपके ऊपर पड़ सकता है। तो अगर आप व्यवसाय करते हैं और बहुत कोशिशों के बावजूद कारोबार में मुनाफा नहीं हो रहा है, या आप नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, नई नौकरी नहीं मिल रही है, उसमें स्थिति अच्छी नहीं है, तो शनि प्रदोष पर पीपल के नीचे सरसों के तेल के 9 दिए जलाइए और पीपल की परिक्रमा करिए। अपने माथे पर दही और हल्दी मिला करके तिलक लगाइए। आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को डालिए। रात को सोते समय दूध का सेवन बिल्कुल न करें। इन उपायों को करने से भी राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यद्यपि आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय वृषभ राशि में दशम भाव में गोचर कर रहा है,
जिससे एक बात का संकेत तो पक्का है कि सूर्य बुध की युति दशम भाव में आज आपका कोई रुका हुआ पेमेंट वापस मिल सकता है। और अगर आपने कहीं नौकरी के लिए अपना रिज्यूम भेजा है तो आज इंटरव्यू के लिए बुलावा आ सकता है। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। सिर दर्द आपको परेशान कर सकता है। किसी के बहकावे में आकर स्कैम में ना फंसे। जरूरतमंदों में अन्न दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपका बार बार किसी से झगड़ा हो जाता है, बिना गलती किए कानूनी मामलों में फंस गए हों, तो आज शनि प्रदोष व्रत पर कौन से उपाय करें और क्या दान करें, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, बार बार चोट लगना, चपेट लगना, दुर्घटना होना, ये तब होता है जब शनि में मंगल की अंतर्दशा हो, शनि में राहु की अंतर्दशा हो और शनि में केतु की अंतर्दशा हो, तो ये चीजें होती हैं। लेकिन ये तभी होंगी जब शनि से राहु, केतु या मंगल का संबंध छठा 8वां होगा, दूसरा 12वां होगा, चौथा 7वां 10वां संबंध नहीं खराब करेगा। तो अगर आपको भी बार बार किसी से विवाद हो रहा है और किसी कानूनी मामले में बिना गलती किए ही आप फंस गए हैं, तो अपने वजन का 10 काला तिल या काली उड़द की दाल का दान आपको शनिवार को करना चाहिए। पानी वाला नारियल किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए। और आज शनिवार के दिन मीठा खाने से परहेज करना चाहिए। हर रोज सुबह शाम शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अब ग्रहों की स्थिति यह है कि चंद्रमा, शुक्र और शनि ये पूर्ण दृष्टि से आपकी राशि को देख रहे हैं। ऐसे में आपको थोड़ी सी शारीरिक परेशानी हो सकती है। आपके बॉस आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। परिवार के साथ घूमने का प्लान बनेगा। चोट चपेट लगने की संभावना है, इसलिए सतर्क रहिएगा। और आज के दिन उधार के लेन देन से बचिएगा। जरूरतमंदों में वस्त्र दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। शादी को कई साल हो गए लेकिन अब तक आपको संतान का सुख नहीं मिल पाया है, तो आज शनि प्रदोष व्रत पर कौन से उपाय करने से आपको संतान सुख का आशीर्वाद मिलेगा, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसा है, मैं समझता हूं जिसकी संतान योग्य हो जाए, बेटा हो या बेटी, संतान का मतलब बेटा नहीं, बेटा हो या बेटी, जिसकी संतान योग्य हो जाए उससे बड़ा सुखी कोई नहीं। और स्वर्ग में भी ज्यादा उसको इससे ज्यादा सुख नहीं मिल सकता है। अगर संतान आज्ञाकारी, सतमार्ग पर चलने वाला, परोपकारी, दयालु, धर्मात्मा और अपने धर्म के अनुसार आचरण करने वाला है, तो आप विश्वास करिए आप दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। धन वैभव का इकट्ठा कर लेना, प्रॉपर्टी बना लेना, बैंक बैलेंस कर लेना, ये तो आप कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छा संतान होना, एक योग्य संतान होना, ये प्रभु की कृपा के ऊपर है। चाहे जितने अच्छे संस्कार दीजिए, लेकिन अगर प्रारब्ध खराब है तो जिसको बिगड़ना है वो बिगड़ेगा। और चाहे जितना कलेश के वातावरण में आप पालन पोषण करिए,
जिसका संस्कार अच्छा है वो चमकेगा। इसलिए सबसे पहले उन लोगों से मेरा आग्रह है जिनको अभी तक संतान नहीं हुआ है, उनसे आग्रह है कि संतान प्राप्ति को आप एक यज्ञ माने, और जब तक संतान प्राप्ति न हो जाए तब तक आपका खान पान आचरण चिंतन सब कुछ परमार्थिक होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। शनि प्रदोष व्रत पर पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा जल चढ़ाएं और भगवान कृष्ण का मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 10 माला जप करें और भगवान श्री कृष्ण का अपने हृदय में ध्यान करें। पीपल के 8 पौधे अपने पितरों के नाम पर लगाएं, घर में काला कुत्ता पालें, कौओं को रोटी डालें रोज। ये उपाय करने से सचमुच में संतान सुख मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताऊंगा कि आज का ग्रह गोचर आपका ये कह रहा है कि आपका राशि स्वामी शुक्र छठे भाव में उच्च राशि में 22 अंश 23 कला पर गोचर कर रहा है। परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हाँ, नौकरी बदलने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो ये उचित कदम है। आज परिवार के साथ घूमने का मौका मिलेगा। आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज किसी के साथ ऐसा मजाक न करें जिसका परिणाम बुरा हो। माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपका बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, परिवार के सदस्यों को चोट चपेट लग जाती है, तो ऐसे में आज शनि प्रदोष पर्व पर आपको कौन से उपाय करने चाहिए ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, वैसे देखा गया है कि शनि जब मार्केश होते हैं या शनि जब कुंडली में छठे 8वें 12वें भाव को प्रभावित करते हैं या शनि की दृष्टि जब लग्न पर होती है तो ऐसी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा में बार बार चोट लगने की संभावना रहती है। यहाँ तक कि सीढ़ियों पर फिसल जाना, बाथरूम में फिसल जाना, पैर में मोच आ जाना, ये छोटे बड़े शनि के प्रकोप के ही संकेत हैं। तो आज जैसे शनि प्रदोष है तो आज शाम के समय भगवान शिव और शनिदेव दोनों की पूजा करनी चाहिए और लोहे का छल्ला अपनी मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए। एक कटोरे में सरसों का तेल भरकर उसमें अपनी परछाई देख करके और उसे दान करना चाहिए। पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा दूध चढ़ाकर सरसों के तेल का एक दिया भी जलाना चाहिए। इससे भी राहत मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि का स्वामी मंगल इस समय भाग्य स्थान में है, लेकिन वो नीच राशि में है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि बीमारियों पर पैसा खर्च होगा। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। आज करीबी दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आंखों से संबंधित कोई रोग हो सकता है। बड़े बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल ना करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक गाजियाबाद से जुड़ चुकी हैं, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ, नाम बताइए अपना। हाँ जी, प्रणाम पंडित जी। खुश रहिए। हाँ जी पंडित जी, मैं सुदेश शर्मा बोल रही हूँ। मैं अपने पति और बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। हाँ जी, हाँ जी। मेरे पति का डेट ऑफ बर्थ है 4/4/1967। कितना? वो हमेशा बीमार ही रहते हैं पंडित जी। अच्छा। हेलो। हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ जी। वो उनकी ना तबीयत हमेशा ऐसी रह रही है। कोई पीछे उनका एक्सीडेंट हो गया, कोई ना कोई परेशानी चल ही रही है उनको।
और बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटे का है 14 अगस्त 2003। तो उसकी भी तबीयत ऐसे रहती है। और पंडित जी हमारे घर की ना जो हमेशा दवाई चली रहती है। देखो, आपके घर में बहुत नकारात्मक ऊर्जा है। जो मैं आपके प्रश्न के हिसाब से सुदेश देख पा रहा हूँ, आपके चतुर्थ भाव गृह स्थान का स्वामी शुक्र इस समय शनि राहु के साथ है। आपके घर में बहुत नेगेटिव एनर्जी है, बहुत नकारात्मक ऊर्जा है और वास्तु दोष भी तगड़ा वाला है। इसलिए आपके घर में बिल्कुल सुख संपन्नता नहीं है। आपको चाहिए कि आप अगर चाहती हैं कि आपका पति स्वस्थ हो जाए, आपका पुत्र ठीक रहे, आपके घर में उन्नति का माहौल हो, तो थोड़ा सा इसके लिए कमर कस करके आपको तैयार होना पड़ेगा। जैसे एकदम सूर्योदय के समय आप नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करिए। स्नान करने के बाद सूर्य को जल दीजिए। सूर्य को जल देने के बाद अपने पूजा स्थान की बढ़िया से सफाई करिए। सफाई करने के बाद अपने देवी देवताओं की पूजा करिए, जो भी देवी देवता आपने रखे हुए हैं। और उसके बाद एक तांबे के हवन कुंड में आम, नीम या पीपल की लकड़ियां कपूर से जला करके और गाय के घी से 108 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए हवन करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ये हवन अगर आपने 108 बार सुबह शाम करना शुरू कर दिया तो आप मुझसे गारंटी ले लीजिए 6 महीने के अंदर न तो आपका पति बीमार रहेगा और न तो आपको बेटे की तरफ से कोई चिंता होगी और न आपके परिवार में किसी तरह की कोई परेशानी शेष रहेगी। आज सनातन धर्म के लोग अग्निहोत्र से दूर हो रहे हैं, जिसके कारण लोगों के घरों में परेशानियों का अंबार लगा हुआ है। अरे किसी किसी का पूर्व जन्म का प्रारब्ध अच्छा है, जिसका पुण्य फल मिल रहा है, तो बिना पूजा पाठ किए भी सारा सुख मिल रहा है। इसका मतलब नहीं कि आगे भी आप सुखी रहने वाले। जिस दिन आपका पुण्य खत्म होगा उस दिन आपको दिन में तारे नजर आएंगे। इसलिए पुण्य कर्म नित्य करते रहना चाहिए और हर सनातनी को अपने घर में हवन का आयोजन जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।